हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी वर्ग 10वीं के छात्र हैं और आपका जो है ना मैथ की परीक्षा 18 फरवरी 2026 के होने वाला है और आप टेंशन में है कि मैथ का तैयारी हम कैसे करें, मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव पेपर देखूं जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी 100% हो जाए और मैं अपने ऑब्जेक्टिव के पेपर में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही कर लूँ। तो बिल्कुल बाबू आप एक अच्छे वीडियो पर आए हुए हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना टोटल आपको वही प्रश्न दिखाया जाएगा जिस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है। आपको मैं बता दूं कि आप में से जितने विद्यार्थियों के मैथ अगर जो है ना मैथ अगर आसान नहीं लगता हो, यानी मैथ आपको हार्ड लगता होगा, तो मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि इस क्लास के इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। क्योंकि देखिए मैथ में होते हैं ना कि लगभग 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होता है, उसे कोई भी विद्यार्थी बना सकता है, लेकिन उनकी तैयारी अच्छा से नहीं हुआ रहता है जिसके कारण वो क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाते हैं। तो आज के हम इस क्लास में आप सभी को वही बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से 100 क्वेश्चन में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि कुल मिला के आपके पास जो है ना 3 घंटे 15 मिनट के समय होते हैं और पेपर 100 नंबर के होते हैं। तो आइए मैं सभी को बता दूं कि ये जो है ना सेक्शन ए से ही आपका शुरुआत हो जाता है। सेक्शन ए में जो होता है ना खंड अ में आपका 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में देना होता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये 100% जो है ना ओरिजिनल पेपर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस पेपर को बनाने से पहले क्वेश्चन बैंक, उसके बाद में आपको बता दे तो मॉडल पेपर, उसके बाद में एनसीईआरटी के मैथ, उसके बाद में गेस पेपर, यानी सभी चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में वह क्वेश्चन आए जिसमें कमजोर से कमजोर विद्यार्थी पास कर जाए। तो आप में से जितने विद्यार्थियों को मैथ भाई लगता होगा ना, एक क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि मैथ कितना आसान होता है। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि संख्या 2 7 5 3 8 का माध्यक क्या होना चाहिए। 100% जो है ना माध्यक का एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रहता है। आप में से जितने विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक देखे होंगे इन सभी को पता होगा कि 100% रहता है एक क्वेश्चन। तो माध्यक के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़ों को सजाते हैं। जैसे सबसे 2 है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर उसके बाद में 7 है, फिर 8 है। संख्या कितने हो गए, कुल मिला के 5 है। तो 2 संख्या इधर से हम हटा देंगे, 2 संख्या इधर से हटा देंगे, बच गया बीच में 5, वही हमारा 5 से क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो बिल्कुल जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं ना उसी प्रकार से आप क्वेश्चन को करके आइएगा। बोर्ड एग्जाम में माध्य का क्वेश्चन भी रहता है, उसके बाद में बहुलक का भी क्वेश्चन रहता है। सभी मैं आपको बता दूंगा ना, बोल रहे हैं कि कितना भी अगर कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, आज की क्लास देखने के बाद वो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को बना सकता है। तो अब यह कहा जा रहा है कि संख्या जो दिया गया ना आंकड़े, इसके बहुलक बताना है। बहुलक में क्या होती है कि जो संख्या अधिक बार आए रहती है। देखिए 7 कितने बार आया है, तो लगभग 7 1 2 3 4 बार आया है। तो 7 की संख्या अधिकतम 4 है, यानी 7 ही आपका बहुलक हो जाएगा। तो जिस संख्या जो भी आंकड़े दिया रहे और उसकी संख्या अधिक रहेगा ना, वही आपका बहुलक होगा। तो बिल्कुल मैं आप सभी को मैथ सिखाने के लिए यह वीडियो बनाया हूं कि जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखें ना वो लगभग आप मैथ सीख ले और वो जाए एग्जाम को पास कर ले, यानी कोई विद्यार्थी यह फेल नहीं करेगा जो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो आप में से जितने विद्यार्थी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, और जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है और मैं आप सभी के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं कि मैं इतना आपको क्वेश्चन करवा दूं कि आपके एग्जाम में जाने से पहले आपका टोटल तैयारी हो जाए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह कितना होना चाहिए। जब भी वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो 15 में 25 जोड़ दी गया 40 हो जाएगा और बस इसको आधा कर दीजिए तो वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 20, जो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं, यानी 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी है कि यहाँ वर्ग अंतराल निकाल देते हैं, 15 घटा लेंगे 25 से और 10 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ वर्ग चिन्ह पूछेगा तो जोड़कर आधा कर लेना है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो बाबू आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे इस वीडियो को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 की वर्गों की लंबाई कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 से 5 हो गया 3 बढ़ा, 5 से 8 हो गया 3 बढ़ा, तो ये 3-3 के अंतराल से बढ़े, तो ये वर्ग अंतराल होती है। जब वर्ग अंतराल पूछे चाहे वर्गों के माप पूछे तो इसे करना है। यानी 4 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर जो होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिए। आप ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे मैथ का टेंशन दूर हो जाएंगे। त्रिकोणमिति का भी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और यहाँ देखिए सेक ए माइनस कॉस ए और कॉट ए माइनस क्या है, सॉरी कॉट ए प्लस टेन ए है, तो ये किस चीज में बदलेगा। तो देखिए इसको जब भी आप हल करिएगा ना, तो ये बनाने के बाद इसे थोड़ा सा हल करना पड़ता है। तो बनाने के बाद आपका टेन ए इंटू सेक ए आ जाएगा। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि आपके पास 100 क्वेश्चन होता है ना, जिसमें से 50 क्वेश्चन को ही करना होता है। तो सबसे पहले आपको जो आसान लगे उसमें से 30-40 जितने क्वेश्चन आसान लगे उसे बनाना है, और बाद में हार्ड क्वेश्चनों को देखना है, क्योंकि समय आपके पास निर्धारित किया गया रहता है, यानी 3 घंटा 15 मिनट का ही समय रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य अगर कितना होना चाहिए, 6 हो जाए, तो विषम संख्या के माध्य अगर 6 दे रहा है तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या होना चाहिए। तो इसे देखिए माध्य निकालने के लिए 4 को विषम संख्या आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद क्या करिए उसको जोड़ दीजिए, और माध्य बराबर में है तो माध्य रख देना है। तो 6 नंबर प्रश्न को बनाएंगे तो 9 उत्तर आपका 100% आ जाने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना होना चाहिए, 6। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहला x मान लीजिएगा, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, तो दूसरा का हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि विषम पूछा हुआ है। फिर करेंगे x प्लस क्या हो जाएगा, x क्या है, x विषम संख्या है, तो फिर हमारा x में 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम करेंगे यहाँ कितना, तो 4 करेंगे। फिर उसी प्रकार से x प्लस 6 कर लेंगे, ठीक है ना। तो कितने पूछा है, 4 पूछा है, तो 4 को हो गया, इसके संख्या बटा में 4 कर देंगे, और बराबर में कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब इस x में x को जोड़िएगा, 2 को x होगा, यहाँ 3 को x हो जाएगा, यहाँ 4 को x हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कितना, 4x हो गया, और प्लस सबको जोड़ लीजिए, 2 में 4 जोड़ लीजिए, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, 4, और बराबर में कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। अब कोने का नहीं गुना करेंगे बटा से में 1 मान के, तो देखिए 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x हो गया, और फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, और इसे गुना कर लेंगे तो 12 चौका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 चौके कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। सॉरी यहाँ यहाँ 4 से 6 में गुना करेंगे तो 4 6 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यहाँ जो है ये जाकर घटेगा दाहिना में, और इस तरह से आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपका कुल मिला के ये 9 आंसर ही आएगा। अगर नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस क्लास को, इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जितना आया था ना, हम कितना लाए थे, हम 4x लाए थे, और 4x प्लस कितना लाए थे, तो 4x प्लस हमारा 12 आया था, और बराबर में 24 आया था। तो हम यहाँ अगर चाहें तो x निकाले तो इसे हम घटा लेंगे तो 12 बचेगा, और इस 4 से हम करेंगे ना तो इस 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो x के मान हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछा था ना, तो हमारा x प्लस जहाँ 6 आया था सबसे बड़ी, उसमें 3 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए घबराने की बात नहीं है, यहाँ सा थोड़ा सा हल करने में समय नहीं मिल पाता, इसलिए उतना हल करके नहीं बताते हैं। लेकिन आप लोगों को जब भी मैं लाइव क्लास करवाऊंगा, जरूर लाइव क्लास में आप लोग को हल करके बता दूंगा। मेरा लाइव क्लास जो है ना 8 PM से चलता है, और 6 बजे सुबह में और शाम को, और 7 बजे इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। कोई क्वेश्चन हार्ड होता है, कोई क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन सभी क्वेश्चनों को आप देखिए आराम से। कहा जा रहा है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए। यानी समान का मतलब क्या, अगर 4 से 8 होना चाहिए, 8 से 12 होना चाहिए, यानी 12 से 16 होना चाहिए। यानी 4 डिफरेंस से बढ़ रहा है तो 4 से बढ़े, 5 से बढ़े, 6 से बढ़े, लेकिन समान होना चाहिए, ठीक है ना। ये ना कि कोई 4 से 8 हो गया 4 बढ़ा, और कोई 8 से 13 हो गया 5 बढ़े, इस प्रकार के नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में कि एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो इसका माध्य क्या होना चाहिए। अब तो देखिए माध्य के लिए आप फार्मूला लगाइएगा, और माध्य के लिए फार्मूला लगाकर यहाँ हल करेंगे ना, तो इस प्रकार से हमें हल करने से 24 आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितने आंसर प्राप्त हो जाएगा, 24 आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो आप में से जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं, आगे आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री का मान क्या होना चाहिए। तो साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, 1, और सेक 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2
रूट सीधे रूट 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो एक आपका बचा वही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन आप बी में देख रहे हैं। तो इस प्रश्न देखिए त्रिकोणमिति वाले प्रश्न आएंगे, बस इसका मान याद रखिएगा 0 से लेकर 90 डिग्री का। आप किसी भी त्रिकोणमिति का मैथ को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिएगा। बाबू आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम तक इसी प्रकार के जो सारे विषयों का वीडियो लेकर आते रहूंगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर प्लस जो होता है ना पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। ऑप्शन सी में देख रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का आ रहा है कि 42 एम व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 42 व्यास है तो इसको आधा कर देंगे तो 21 एम त्रिज्या हो जाएगा, यानी आर बराबर क्या हो गया 21। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई के मान 22/7 हो गया, आर का 21 गुने 21 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 7 से करा दीजिएगा, 7 3 का 21 हो जाएगा, तो 22 थिया 66, 66 में गुना आप कर लीजिए 21 से 6 6, और यहाँ हो गया 6 दूनी 12 के दो हाथ लगाए 6 दूनी 12 1 13, यानी 1386 जो ऑप्शन बी में दिया है ना यही सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल आप लोग हल कर लीजिएगा, रफ पेपर मिलता है हल करने के लिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि कम से सबसे पहले आसान क्वेश्चनों को बनाया जाए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है आप सभी के लिए, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बताना है। और आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं जाइएगा या छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन है भारी होते हैं, कुछ क्वेश्चन है हल्का होता है। तो आप पूरे अंत तक देखिएगा तब आप समझ पाइएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर त्रिज्या के अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का है तो देखिए अनुपात वाला इस तरह क्वेश्चन कोई भी मिले और क्षेत्रफल का है तो बस दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4:3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और अनुपात 3 के स्क्वायर 9, और 16:9 कहाँ दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन सी में। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसमें भुजा दिया रहे, अगर क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना है, याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी से बस रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अंत तक देखेंगे ना तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत सहायक करेगा ये वीडियो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर होगा तो वृत्त का व्यास क्या होना चाहिए। तो मानते वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर हो जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि क्या होगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये तो एक कैंसिल हो गया ना, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। इसका व्यास क्या हो जाएगा तो व्यास 2 गुना होता है, यानी 2 से गुना कर देंगे तो 4 होना चाहिए। तो 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं और जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बस लाइक वाले बटन को दबा दीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे tan 30 का मान, देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है ना, गुने sin 30 का मान 1/2 होता है। फिर कह रहा है गुने कहा है कि सेक 60 डिग्री के मान। अब सेक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना, तो सॉरी सेक जो होता है ना कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इस 2 से 2 कट गया तो आपका 1/√3 दिखाई दे रहा है। तो 1/√3 कहाँ है तो ये आपका 14 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 14 का ये सही है, बशर्ते आप फार्मूला टोटल याद रखिएगा मैथ के, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप के लंबाई क्या होना चाहिए। तो चाप का लंबाई तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है, जिसके 180 होगा। देखिए इसके 180 है लेकिन स्क्वायर है तो ये नहीं होने वाला है। यहाँ देखिए यहाँ जो है ना 2 से कटा देंगे तो 90 हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी स्क्वायर है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा कैसे, तो अब 2 से कटा देंगे 360 180 बार में, तो आपका पाई आर थीटा बटा 180 कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। बिल्कुल आप अंत तक देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश वाला सवाल जो है ना 100% आता है, नहीं हर साल आता है। यहाँ याद रखिएगा कि ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो पहला में दोनों प्लस प्लस में होता है, दूसरा में माइनस और प्लस में होता है, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में जो होता है ना प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ देखेंगे तो पहला माइनस में है, बाद वाला प्लस, तो पहला माइनस बाद वाला प्लस जो आप देख रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में आता है। तो ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। तो चतुर्थांश वाला प्रश्न हर साल एगो पूछा जाता है और आपको जैसे बताया है ना उसी प्रकार से ये सारा नियम याद रखिएगा, इसी प्रकार से आप सही करके आइएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला
अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होना चाहिए। देखिए तो वाई अक्ष पे होता है ना, एक्स के मान 0 होता है तो 0 कॉमा वाई हो जाएगा, और हम इसकी दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो दूरी का फार्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है ना, दूरी का क्या लगाना पड़ता है, फार्मूला लगाना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि इससे भी बेहतर एक तरीका है कि वाई अक्ष पर कह रहा है ना, तो एक्स का मान जो होगा वही ले लीजिए, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यानी एक्स पहला जो है ना 3,4 दिया हुआ है, तो पहला मान एक्स का होता है, दूसरा का वाई का। तो जैसे वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी कह रहा है, तो जो एक्स का मान होता है ना उसे ले लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा ट्रिक है, ठीक है ना, 3 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, तो मूल बिंदु का दूरी से क्या होता है, दूरी सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। तो 4 के स्क्वायर करेंगे 16, चाहे माइनस में हो या प्लस में, स्क्वायर करने पर सब प्लस में ही आता है। और 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब रूट के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है 42, ठीक है ना। अब 42 को हम क्या करेंगे, तो 14 गुणे 3 में तोड़ेंगे। सॉरी 42 को हम तोड़ सकते हैं, अगर 21 दूनी 42 करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो सॉरी 42 नहीं 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 13 चौका 52 यानी 13 गुने 4 के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट के अंदर 13 हो जाएगा। तो 2 रूट 13 जो है ना ऑप्शन 2 में, सॉरी ऑप्शन ए में देख रहे हैं। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आता है, आप घबराए नहीं, जैसे आपको बताया जा रहा है ना उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। और सभी क्वेश्चन के आप लोग सही सही बना के आएंगे, हमें आशा है, क्योंकि आप लोग अगर अंत तक वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से बना लेंगे।